वसुंधरा राजे की देव दर्शन यात्रा से सियासी सुर्खियां। वसुंधरा राजे बोली, देवों के दर्शन से प्रॉब्लम क्या है? यात्रा क्यों कहते हो आप? मैं बैठने जा रही हूँ सबके यहाँ और देवों के दर्शन करेंगे। प्रॉब्लम वसुंधरा राजे के स्वागत में उमड़ी भीड़। वसुंधरा राजे ने कहा, 25 साल से है जनता के साथ रिश्ता। अगर किसी से जुड़ो ना तो वो रिस्पॉन्स तो होगा ही। हम लोगों का तो 25 साल का साथ है। वसुंधरा राजे का बयान, कई तो मेरे सामने बड़े हुए। कई लोग मेरे सामने बड़े हुए हैं, कई हो रहे हैं। परिवार का सवाल है। सियासत का दर्द दिल। वसुंधरा राजे की देवदर्शन यात्रा का आज अंतिम दिन है। अजमेर में वसुंधरा राजे ने जो बोला उससे सियासी हलचल तेज हो गई है। वसुंधरा राजे ने कहा कि देवदर्शन से दिक्कत क्या है। उनके बयान से सियासी पारा चढ़ गया है। जहां बीजेपी सधी हुई प्रतिक्रिया दे रही है, वहीं कांग्रेस हमलावर है। वसुंधरा राजे की यात्रा के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। कोई शक्ति प्रदर्शन बता रहा है तो कोई निजी यात्रा बताकर बचाव कर रहा है। खुद बीजेपी भी इसे निजी यात्रा बताकर बैकफुट पर है। मिशन 2023 से पहले लगता है मरुधरा की सियासत में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए इसी पे आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधीर शर्मा, हमारे सहयोगी हैं, जयपुर से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरुण शर्मा जी, कांग्रेस नेता हैं। उपेंद्र मिश्र जी, बीजेपी विचारक हैं। और मिथिलेश जैमिनी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले मैं सुधीर आपके पास आ रहा हूं। आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि जिस तरीके की ये 4 दिनों की यात्रा रही है, किस तरीके से अब बीजेपी से देख रही है और प्रदेश की सियासत में गर्माहट कैसे बढ़ रही है अब? पूरी तरह से लाजमी है, क्योंकि 1.5 साल का कोरोना का कालखंड पूरा रहा। उस कालखंड के व्यतीत होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यह तय किया कि पहले मेवाड़ में वो अपना यात्रा कार्यक्रम बनाएगी। जो नेता जिनके परिजन चले गए कोरोना में या किसी वजह से, उनके यहाँ पर जाएगी और जहाँ जहाँ देवी देवताओं के स्थान है वहाँ पर जाएगी। लेकिन यहाँ तक किसी को कोई मेरे को लगता नहीं कि किसी को कोई तकलीफ रही होगी या किसी को ऑब्जेक्शन आया होगा। लेकिन बीजेपी के बैनर तले स्टेज लगा, स्टेज के बाद में भाषण हुए और जो दूसरे गाए बगाए जिस तरह की गुटों की बात होती थी, वो गुट के नेता वहाँ पर शामिल हुए। प्रदेश बीजेपी को इससे दूर रखा गया। तभी तो सतीश पूनिया का जो बयान आया वो इस तरह का था कि उनकी वो पूरी निजी यात्रा है और वो उस यात्रा कर रही है, हमको क्या ऐतराज है। तो निश्चित रूप से सामने निकल के आता है इस बयान के बाद कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपना दौरा तो किया, लेकिन इसके सियासी मायने भी अब निकलना शुरू हो गए। बिल्कुल अगर लग भी रहा था, शुरुआत से ही ये लग रहा था कि इसके सियासी मायने तो निकाले ही जाएंगे चाहे कुछ भी हो। उपेंद्र जी, अब जिस तरीके से कहा जा रहा था कि यह सियासी यात्रा नहीं है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी ये कह चुके हैं कि यह उनकी निजी यात्रा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह निजी तो रह नहीं गया, सियासी तो हो चुका है। देखिए अभिषेक जी, अगर कोई राजनेता अगर कोई भी काम करता है तो राजनीति तो होती ही है। तो राजनेता के साथ राजनीति नहीं हो और उसके सियासी मायने न निकाले जाएं तो ये कैसे संभव है? अब आप देखिए कि राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा जी का कद इतना ऊंचा है कि अगर वो कोई भी काम करेंगी तो उसके सियासी माने निकाले ही जाएंगे, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उसका आकलन किया ही जाएगा। इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है और कोई भी इसका अन्यथा अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए। बात जहां तक है, निश्चित तौर पे इसमें कहीं पर भी ये नहीं लगता कि ये कोई राजनीतिक वर्चस्व के लिए और राजनीतिक शक्ति को प्रतिमान करने के लिए ये नहीं। तो फिर ये क्या लगता है, बीजेपी ऐसा लग रहा है इस यात्रा पे बटी बटी नजर आ रही है? कहां बटी बटी नजर आ रही है? अरे अभिषेक जी, आप देखिए कि एकजुट बीजेपी नजर आ रही है।
उदयपुर से लेकर अजमेर तक की मार्ग भर में जिस तरह से भीड़ उमड़ी है, मेरा तो मानना बिल्कुल इसके उलट है कि आप देखिए कि पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर उनका स्वागत कर रहे हैं। आखिरकार देखिए वसुंधरा जी क्या हैं? तो वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे ये या वसुंधरा के चाहने वाले थे? देखिए दोनों बातें हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ राजस्थान के वो जनता जो वसुंधरा जी को चाहती है, और वसुंधरा जी को चाहने वालों में कोई कमी थोड़ी हुई है। आखिरकार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी। अगर कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कोई अपनी यात्रा पर निकलता है तो उनके चाहने वाले और पूर्व मुख्यमंत्री के प्रति, और वसुंधरा जी का देखिए राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा जी का एक ग्लैमर रहा है, वो अभी भी बरकरार है। लोग उनको उसी तरह से पसंद करते हैं जिस तरह से उनको पहले भी देखते रहे हैं, तो इसमें कोई दो मत नहीं है। और वो बहुत बढ़िया बीजेपी की असमंजस बढ़ी नहीं है ना। हाँ देखिए बात सुनिए, बीजेपी की असमंजस नहीं बढ़ी है इससे। बीजेपी से असमंजस क्यों बढ़ेगी? बीजेपी ने बड़ा स्पष्ट किया, बीजेपी के अंदर बहुत स्पष्ट नहीं, जो प्रतिक्रियाएं आ रही थी उसको देख करके तो यही लग रहा था कि असमंजस की स्थिति बीजेपी में ही है इस यात्रा को लेकर के। बीजेपी के जिम्मेवार कार्यकर्ताओं में कोई असमंजस नहीं है। जो दायित्ववान कार्यकर्ता हैं वो इन सारी व्यवस्थाओं को समझते हैं। अगर प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी हो गए या गुलाब जी कटारिया हो गए या कोई भी वासुदेव देवनानी, तो प्रतिक्रियाएं तो यहां तक के नेताओं की आई है। नेता प्रतिपक्ष की प्रतिक्रिया आ रही है, प्रदेश अध्यक्ष की प्रतिक्रिया आ रही है, तो अब इससे जिम्मेदार किसे समझा जाए प्रदेश में? हाँ, तो उन लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं ना, वो प्रतिक्रियाएं बहुत ही जो भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत और उन्हीं मर्यादाओं में रहकर उनकी प्रतिक्रिया है, उसका कोई अन्यथा अर्थ नहीं है। उन्होंने बहुत नपे तुले शब्दों में और बड़ी स्वाभाविक, ये आपने सही कहा, नपे तुले शब्दों में खुल करके ना तो समर्थन कर पा रहे हैं ना विरोध कर पा रहे हैं, नपे तुले शब्दों में बच बचा करके निकलने की कोशिश रही है। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। देवदर्शन का विरोध कौन करेगा? ठीक है, अब अरुण शर्मा जी, अब देखिए जो तस्वीरें पिछले 3-4 दिनों में देवदर्शन यात्रा के दौरान निकल करके सामने आई हैं, इसमें कांग्रेस के लिए एक राहत की भी बात हो सकती है कि बीजेपी में अंदर खाने बहुत सारी चीजें चल रही हैं, और दूसरी बात यह भी कि जिस तरीके से वसुंधरा राजे को वहां के लोग समर्थन अपना दे रहे हैं, तो जो इतिहास रहा है पिछले 20 सालों का कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, तो उस लिहाज से कांग्रेस की पेशानी पे बल पड़ सकता है। देखिए, एक तो मैं शुरू में ही स्पष्ट कर दूं कि अनलाइक भारतीय जनता पार्टी, हमारी उनके आंतरिक गतिरोधों में, आंतरिक मामलों में कोई ज़्यादा रुचि है नहीं। हमारी अपनी पार्टी है, हमारे पास अपना काम है और हमें बहुत स्पीड से कुछ विकास यात्रा आगे जारी रखनी है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, ये पब्लिक डोमेन में भी है कि जिस पार्टी की राजनीति धर्म हो और धर्म ही राजनीति हो, ऐसे में अगर वो धार्मिक यात्रा पे निकली हैं और कह रही हैं ये धार्मिक यात्रा है, तो अपने अपने अर्थ सब निकालने को स्वतंत्र हैं। बाकी मैंने बताया ना, ये ऐसा कॉकटेल है बीजेपी का, धार्मिक धर्म से जुड़ा हुआ और राजनीति, अरुण जी, ये एक ही सब निकाल रहे हैं, कांग्रेस के अर्थ निकाल रही है और धर्मी राजनीति है इनकी। तो ऐसे में अगर वो धार्मिक यात्रा निकाल रही हैं तो उनका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अर्थ तो सब, आपने कहा ना कि सब अपने अपने अर्थ निकाल रहे हैं, तो कांग्रेस के अर्थ निकाल रही है। देखिए, मैंने शुरू में स्पष्ट कर दिया, हमें कोई ज्यादा रुचि नहीं है इनके आंतरिक झगड़ों में। नहीं, आंतरिक नहीं, बाह्य, जिसके जो मेरा दूसरा सवाल था कि जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, और वो चेहरा रही है बीजेपी का, मुख्यमंत्री रही है प्रदेश की, और इतिहास रहा है पिछले 20 सालों का कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, तो वो शायद परेशान कर सकता है कांग्रेस को। नहीं, हम अपने काम में लगे हुए हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, पर इसमें कोई शक नहीं है, वसुंधरा जी का एक अपना कद है, राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ये अलग बात है कि जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की तथाकथित हाई कमांड है, उनको वो कभी भी गले उतरी नहीं है शुरू से ही, और ये बार बार दिखाया भी गया और अब भी स्पष्ट है। बीच में अभी नड्डा साहब भी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आए थे यहाँ इनको समझाने, बीच बचाव कराने, क्योंकि देखिए क्लियर पोस्टर युद्ध और गुटबाजी, मतलब वो तो
स्पष्ट है, उसको छुपाने से कुछ ठीक है। अर्थ नहीं है, सबको ठीक है। सामने दिखता अब मिथिलेश जी एक और कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। अब बड़े ठीक है, आता हूं अरुण जी। मिथिलेश जी एक कमेंट अब मैं आपसे चाहूंगा कि जो तस्वीरें सामने आई हैं, क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी अब असमंजस की स्थिति में है, यात्रा का ना खुल करके समर्थन कर पा रही है, ना खुल करके विरोध कर पा रही है? देखिए अभिषेक जी, ये सच बात है कि वसुंधरा राजे की यात्रा के बाद सियासत राजस्थान की गर्मा गई है, पर्टिकुलर बीजेपी की, और ये गरमाना लाजमी भी है क्योंकि वसुंधरा राजे जी, उनकी पुत्रवधू बीमार थी, काफ़ी समय बाद वो धार्मिक यात्रा पर निकली, लेकिन उन्होंने जो समय चूज किया वो बहुत पॉलिटिकली राइट टाइम है क्योंकि भाजपा एक जगह अपनी जमानत जब्त करा चुकी है उपचुनाव में, एक जगह तीसरे नंबर पे जा चुकी है, और प्रदेश में जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें दीप्ति किरण माहेश्वरी अगर जीती तो वो इसलिए जीती कि उनके पोस्टर पर वसुंधरा राजे का चित्र था। ये तमाम जो स्थितियां हैं, उसके बाद वसुंधरा राजे जी ने, जो उनके साथ लोग जुड़े हुए थे, उनके गमी हुई थी, और ये एक धार्मिक यात्रा का राजस्थान का पुराना इतिहास रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े पंडित हुए हैं जिनसे मुहूर्त निकाल के यहाँ लोग काम करते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी का मुहूर्त भी यहाँ से निकला था, और अभी अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी शादी की वर्षगांठ सालासर बालाजी में मनाई थी, और पीयूष गोयल साहब मेहंदीपुर बालाजी आते हैं। तो राजस्थान में धार्मिक दर्शन और वसुंधरा राजे जी की पॉलिटिक्स की स्टाइल है वो मंदिरों से शुरू होती है, और वो बगलामुखी माँ, त्रिपुरा सुंदरी, पीताम्बरी पीठ, तो उनका जो एक धार्मिक जो विजन है उससे जनता लाइक करती है, उसे वो जनता की नब्ज को समझती है। तो राजस्थान की राजनीति में जो 20 साल से चल रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, अब जो हो रहा है, यार पिछली बार जैसे अरुण चतुर्वेदी जी उपाध्यक्ष बन गए थे तो वसुंधरा राजे जी के जो सलाहकार हैं उन्होंने भी कुछ सलाह दी होगी, लेकिन दूसरा खेमा है, सतीश पूनिया जी वाला खेमा, वो इस यात्रा में कई नेताओं को रोक रहा है। ये अंदर की बात है। आज मनोज राजौरिया भी जाना चाह रहे थे लेकिन उन्हें रोका गया है। तो जो बीजेपी के अंदर चल रहा है, जैसे उनके प्रबल समर्थक रोहितास शर्मा के साथ क्या हुआ आपको भी पता है, सबको पता है। तो बीजेपी में जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम सब एकजुट है, ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान में जितने भी उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी हारी है। बहुत सारी चीजें तो चल रही है, लेकिन एक और चीज मिथिलेश जी, जो आज वसुंधरा राजे ने एक छोटा सा बयान भी दिया कि कई लोग जो हैं वो मेरे सामने बड़े हुए हैं और कई बड़े हो रहे हैं, ना चाहते हुए भी वो सियासी बयान आखिरकार दे गई। देखिए अभिषेक जी, वसुंधरा जी बहुत परिपक्व नेता हैं। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत के बाद में अगर भाजपा में कोई ऐसा चेहरा है जो जनमानस को खींच सकता है तो वसुंधरा राजे, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। इसे बीजेपी माने ना माने, बीजेपी का आलाकमान माने ना माने, लेकिन ये राजस्थान की धड़कन को पता है, उनको भी पता है, और उसका आकलन करने के लिए ही वो लंबे समय के बाद गई। उनके घर में परेशानी थी, निहारिका जी, किसी के घर में बीमारी होती है तो देव दर्शन यात्रा करती है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनका बयान बिल्कुल मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत है, और कांग्रेस हमेशा चाहती है कि वसुंधरा राजे मजबूत हो, चाहे उनके बंगला खाली करने का मामला हो, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा ने दिल्ली में जाके बयान दिया कि भाजपा में वसुंधरा राजे जी की उपेक्षा की जा रही है। कांग्रेस हमेशा इसको मुद्दा बनाती रही क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी में जो अंदरूनी कलह है वो सड़कों पर आए, जो घर की लड़ाई है वो सड़कों पर आए, और वो अब आती हुई दिख भी रही है, वो आती हुई दिख भी रही है, जो पहले शायद मलाई को खाने के लिए, बिल्कुल पहले शायद बहुत कम बार ऐसा हुआ होगा कि बीजेपी के अंदर की ये चीजें जो है खुल करके इस लेवल पे सामने आई हो। उपेंद्र जी, ये तो हकीकत है, आज तक पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि जो चीजें कांग्रेस के अंदर चल रही थी वो खुल करके सड़कों पे आती थी, सामने आती थी, लेकिन ऐसा शायद पहली बार हो रहा होगा कि बीजेपी के अंदर जो चीजें चल रही हैं वो अब खुल करके सबके सामने है। देखिए बीजेपी में क्या चल रहा है, वो जो केवल चर्चाओं में चल रहा है। अच्छा। बीजेपी में वास्तव में कुछ चल नहीं रहा है। बीजेपी में संगठनात्मक दृष्टि से इतनी उनके अनुशासन को बहुत आरंभिक स्तर पर ही पाठ पढ़ाया जाता है कि जिस तरह की चर्चाएं जो बाहर निकल कर आ रही है, जिस तरह की चर्चाएं पत्रकार लोग करते हैं, जिस तरह की चर्चाएं इधर उधर सुनने को मिलती हैं, वो अधिक हैं। चल कुछ भी नहीं रहा है। चल केवल ये रहा है कि 2023 में विजय की तैयारी चल रही है, और 2023-2024 की विजय की तैयारी के अलावा भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं चल रहा है। क्योंकि मैं भाजपा के मित्रों के साथ मेरे प्रतिदिन बातचीत होती है। नहीं तो उपेंद्र जी, आपको नहीं लगता है कि जो आज जनमानस का जिस तरीके से समर्थन मिला है वसुंधरा राजे को, अगर पार्टी चाहती तो ये और बड़े लेवल पे समर्थन मिल सकता था? देखिए, संगठन की योजनाएं कई प्रकार की होती हैं।
मुख्य चुनाव की योजनाएं अलग होती हैं, उपचुनाव की योजनाएं अलग होती हैं, लोकसभा चुनाव की योजनाएं अलग होती हैं। संगठन की योजनाओं में संगठन के लोगों ने क्या सोचा है, ये सोचकर जो उन्होंने रूपरेखा बनाई होगी। और वसुंधरा जी उस समय सक्रिय नहीं हुई, जैसा कि ये जैमिनी जी बता रहे थे कि निश्चित तौर पे उनके पारिवारिक समस्याएं थी, बहू की तबीयत बहुत अधिक खराब होने के कारण उन्होंने इसको स्वास्थ्य, ये बात सही है, लेकिन कई जगहों पे पोस्टर से उनकी तस्वीर गायब थी। अभिषेक जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं मिस्टर साहब से। जी मिथिलेश अभिषेक जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं जी जी कि ये कह रहे हैं कि हमारे सारे कार्यकर्ता बहुत संगठन में होते हैं, समर्पित होते हैं, अनुशासित होते हैं, तो राज्यसभा के चुनाव के समय आपके 4 जो विधायक थे फ्लोर से कैसे गायब हो गए थे विधानसभा से? वो कौन सा संगठन था, वो कौन सा अनुशासन की घुट्टी बीजेपी ने पिलाई थी अपने विधायकों को, तो 4 विधायक गायब हो गए थे जब फ्लोर पे? मिथिलेश जी जो बात मैंने कही है, अगर आप उसको गंभीरता से विचार करेंगे तो मैंने बिल्कुल सच कहा है। ऐसे एक नहीं, ऐसे 50 उदाहरणों की फिरहस्ती होगी जिसमें कि आप बता सकते हैं कि हमसे गलती हुई है। अनुशासनहीनता जब एक परिवार के अंदर, और परिवार का जब स्वरूप बड़ा हो जाता है तो कहीं गलतियां होती हैं। मैं बिल्कुल उसको 100% अनुशासन प्रूफ नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज अगर अनुशासन की दुहाई दी जाएगी, अगर अनुशासन का उदाहरण दिया जाएगा, तो राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जो अनुशासन का जो मापदंड है, मानदंड है, नहीं तो वही एकजुटता जो दिखती थी वो इस बार नहीं दिख रही है ना। सवाल इसीलिए उठे, और आपने ये तो कह दिया कि ये मीडिया में चर्चा है, सिर्फ बातें हो रही हैं। सुधीर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या ये सिर्फ मीडिया में चर्चा है कि जो बीजेपी के अंदर खाने चल रहा है वो बातें सच नहीं है, सिर्फ मीडिया इसको हाइप दे रहा है? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो संगठन वहां पर जाता। मीडिया की हाइप की बात नहीं है यहाँ पे सवाल उठता है कि जयपुर संभाग से लोग वहां मेवाड़ में जाते हैं, कोटा संभाग के जो पदाधिकारी हैं वो वहां पे जाते हैं, जो पहले मंत्री रहे हैं या दूसरे पदों पर बीजेपी पर रहे हैं, लेकिन वर्तमान पदाधिकारी नहीं गए। मेवाड़ से यात्रा शुरू हो रही है, नेता प्रतिपक्ष वहां पर नहीं जाते, केवल उनका बयान आता है। तो क्या ये माना जाए कि उनको अलग थलग कर दिया गया है? सवाल यहीं से उठता है कि वो उनकी देवदर्शन यात्रा है, उसमें किसी कोई ऐतराज नहीं, लेकिन जिस तरह से मंच बने, बीजेपी के पोस्टर लगाए गए, झंडे बैनर तमाम लगाए गए, वहां की जो जिले की राजनीति है वो वहां पर बोली गई, बताई गई, और आगे के पूरे कार्यक्रम तय हुए। मिलने मिलाने का काम हो सकता है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं बीजेपी में गुटबाजी भी नजर आ रही है। और जिस तरह से बयान लगातार आए उनसे ये साफ हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से उपेंद्र जी ये कह रहे थे कि संगठनात्मक बात होती है, हमारे पूरा शुरू से ही सिखा दिया जाता है, तो अगर इस तरह की बात थी तो मेवाड़ के नेताओं को क्यों नहीं साथ लिया गया? अगर ये यात्रा थी तो निश्चित रूप से 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर ये कसमकस शुरू हो चुकी है। और पूर्व मुख्यमंत्री, क्योंकि तो कोरोना काल से वो लग रही है, उनका मैं बता दूं 20-25 साल का नाता नहीं है, लगभग 35 साल का नाता है। अब कश्मकश जो शुरू हुई है ये तो चेहरे को लेकर के ही है। अभिषेक जी, निश्चित रूप से कसमकस शुरू हुई है। और जिस तरह से अब अगले महीने अमित शाह जी का जो दौरा हो रहा है उसमें बहुत चीजें एक मैसेज देने के लिए भी मानी जा रही है कि ये यात्रा हुई है, उसके तुरंत बाद ये दौरा तय हो रहा है, तो इसके क्या मायने हैं? जयपुर में लगभग 50,000 लोगों के जुटने की भी बीजेपी तैयारी कर रही है, इसके क्या मायने? बैठक कार्य समिति की है, कार्य समिति की बैठक में आते वो अपना उद्बोधन देके चले जाते, लेकिन उनका अभूतपूर्व स्वागत की तैयारी बीजेपी कर रही है, इसके क्या मायने हैं? तो इन मायनों को राजनीति में कोई स्पष्ट बात सामने नजर नहीं आती, केवल बातें पढ़ी जाती है, मैसेज दी जाते हैं, ठीक है सुधीर। अब तो अरुण शर्मा जी देखिए, अब जिस तरीके से बातें निकल करके सामने आ रही हैं बीजेपी के अंदर से, तो और आप भी जुटे हुए 2023 के मिशन के लिए कि इस बार हम वो नहीं होने देंगे जो पिछले 20 सालों से होता आ रहा है, तो अगर यह स्थिति रही बीजेपी की तो आपके लिए तो मौका देखिए दोस्त, अभी पहले तो मैं उपेंद्र जी जो बता रहे थे कि बीजेपी में बहुत अनुशासन है, वो अधिनायकवाद और अनुशासन में शायद थोड़े कंफ्यूज हैं, क्योंकि जिस तरीके से स्पेशली 2014 से ये पार्टी चल रही है, वो चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री भट्टल साहब हों, जिन्होंने किस तरीके का कार्य अपने फर्स्ट टेन्योर में किया और उनको हटाए जाने की डिमांड होती रही, लेकिन उनको दोबारा चुनाव में उनके नतीजे भी भुगतने पड़े,
भारतीय जनता पार्टी लगभग हारते बहुत सारी चीजें तो दोनों ही पार्टियों में सरकार होती है, बनाई कांग्रेस है, में भी, बीजेपी में गुजरात भी नहीं, और नहीं, बाकी नहीं, पार्टियों में भी। मैं बता लेकिन रहा हूं, अरुण जी, मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका दिख रहा है इस बार, अगर ये चीजें बीजेपी के अंदर हो रही हैं तो? सर, मैंने शुरू में निवेदन कर चुका हूं, हमें अपने काम से मतलब है। वही मैं आप ही से पूछ रहा हूं, ठीक है, आपको इन चीजों से नहीं, लेकिन काम के दम पे 2023 फतह। जी हाँ, वो मिशन हमारा पक्का है और हम लाइटनिंग स्पीड से उस तरफ बढ़ रहे हैं। हमें जो भी चुनौतियां, एक चीज है अरुण जी, कम से कम पहली बार मैंने कांग्रेस के नेता को देखा है कि बीजेपी के अंदर की चीजों पे बोलने से शायद बच रहे हैं, ये पहली बार देखा है। लेकिन ठीक है, नहीं, बच नहीं रहा हूं मैं तो आपको बता ही रहा हूं कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है, और जब अधिनायकवाद की तरह आप बढ़ रहे हो, ठीक है। अब एक क्लोजिंग कमेंट मिथिलेश जी मैं आपसे चाहूंगा, क्लोजिंग कमेंट मिथिलेश जी मैं आपसे चाहूंगा, बीजेपी इसका हल जो है वो निकालेगी कैसे? देखिए अभिषेक भाई, ये सियासत है और यहां एक बार जब कोई पेच उलझ जाता है तो उसको सुलझाना इतना आसान नहीं है। वसुंधरा राजे का कद बहुत बड़ा है, उनकी मां का भाजपा में बहुत योगदान है, अब उनका भतीजा भी बीजेपी में आ गया है, तो वसुंधरा राजे को दरकिनार करने का अगर कोई सपना देख रहा है तो राजस्थान में सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब उपचुनाव चल रहे थे तो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने अपना बर्थडे में अपना शक्ति प्रदर्शन किया और चुनाव हार गए। लेकिन दूसरा अहम, जब गोविंद डोटासरा पे ये आरोप लगे उनके सामने कि वो वही पैसे लेके तबादले करते हैं, तो माननीय सतीश पुनिया जी ने एक बयान दे दिया कि हमारे काल में भी कुछ हुआ होगा। उसके बाद कालीचरण सर्राफ ने जिस तरीके के व्यंग चलाए, तीर चलाए, वो भाजपा में सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस बाजार 2023 का चुनाव सच में वो रोमांचकारी होगा और भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि सतीश पूनिया को अगर अरुण चतुर्वेदी समझने की गलती बीजेपी करेगी या वसुंधरा जी करेंगी तो वो भी समझ में बिल्कुल मिथिलेश जी, तो जो आपने कहा शायद बीजेपी इसके बारे में सोचेगी भी और कांग्रेस भी अपने लिए मौका देख रही होगी। फिलहाल वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।